नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर हम करंटली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 21,430 के करीब और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 47,900 के करीब। अब यहाँ पे हमें समझना है कि मार्केट का क्या व्यू रह सकता है। तो आपको पता है पिछले ऑलमोस्ट 7 वीक से मार्केट कंटिन्यू ऊपर आ रहा है। तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे एक्सपेक्टेड थी, तो वो आज के दिन में दिख रही है, बट एक वॉलेटिलिटी के साथ दिख रही है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अलर्ट रहना है कि कहीं पे भी कोई भी शार्प मूव ऊपर नीचे आ सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर हम करेंटली ऑप्शन चिन डाटा को देखें निफ्टी में, तो वहाँ पे हमें दिख रहा है कि 21,500 की जो कॉल है वहाँ पे करीब 75 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। वहीं अगर मतलब टोटल ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है यहाँ पे, वहीं पुट पे देखा जाए तो करीब 36 लाख का ओपन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर सीरीज 21,500 आपके लिए एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। बट वहीं अगर हम पुट साइड पे देखा जाए तो पुट पे भी करीब 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये है कि पुट राइटर्स भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि हम 21,500 के ऊपर ले जा सकते हैं। दूसरी चीज़ है, बिकॉज विक्स जंप हुआ है तो दोनों साइड का अगर आप शॉर्ट स्ट्रडल का प्रीमियम देखोगे ऑलमोस्ट 220 के आसपास का है, जो कि एक काफ़ी अच्छा प्रीमियम है ऑप्शन सेलिंग के बिहाफ पे, क्योंकि ऑप्शन सेलर को ऐसे प्रीमियम काफ़ी हद तक एक अच्छी खासी प्रोटेक्शन देते हैं, जो कि 21,300 नीचे और ऊपर अगर 200 पॉइंट ऐड करते हैं तो 21,700, यानी इसके रेंज के अंदर अगर मार्केट एक्सपायर हो जाता है निफ्टी, तो उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर मिल जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मार्केट की जो सिचुएशन दिख रही है वो थोड़ी सी वॉलेटाइल दिख रही है। ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बीच में रहने की कोशिश करेगा। अब चार्ट पे चलते हैं तो देखो चार्ट के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक कंफ्यूजिंग स्टेज है। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या है, अगर आप चाहो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच लो, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को खींचोगे इस हाइक से, तो इस तरीके से आपको एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसी लेवल से रेजिस्टेंस इसने फेस किया है। वहीं अगर आप लोअर साइड से एक ऊपर खींचोगे तो इस तरीके से ये आपको एक पॉजिटिव साइड की ट्रेंड लाइन दिखेगी। इसके अंदर अभी ट्रेड कर रहा था, अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है नीचे, क्योंकि जो मार्केट है वो पॉजिटिव चल रहा है, तो जाहिर सी बात है नीचे के लेवल पे इसको सपोर्ट मिलता रहेगा। तो आपको ये जो चैनल है इसके अंदर क्या है, वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा बेसिकली। ये हाई से लेके और अराउंड आप 21,320 इसके बीच में वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, मतलब सडनली बाइंग करके ऊपर चला जाएगा, सडनली बाइंग सेलिंग के साथ नीचे भी आ सकता है। बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, इसको पॉजिटिव साइड पे ही ज़्यादा देखो। मतलब अगर ये नीचे आ जाता है, मान लो 21,370 के या 350 के आसपास आता है, तो वहाँ पे डेफिनेटली आप एक बार बाय करके काम कर सकते हो। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर किसी को सेल करना है यहाँ से तो कम क्वांटिटी में सेल करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का पहला दिन है जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है इतने अच्छे एक रनअप के बाद। तो आपको यहाँ पे सेलिंग के लिए यहाँ पे मैं यही बोलूँगा कम क्वांटिटी में करिएगा। बाइंग में आप थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो अगर नीचे के लेवल पे आता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। सेम चीज़ बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए देखो इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बैंक निफ्टी जब तक 47,650 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक तो ये बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी इसने इसी लेवल पे सपोर्ट लिया था। अब देखो इसने जो अगर देखोगे तो इसने मॉर्निंग में एक सेलिंग दिखाई, सेलिंग के साथ नीचे आया, उसके बाद ये कंटिन्यूसली धीरे धीरे उस लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन होता है। तो इसके लिए क्या है कि अगर ये आपको 47 अराउंड मान लीजिए 47.8, अगर आप इसको 5 मिनट में लगाते हो, हाँ, अगर आपको इस लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है, जो कि एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहीं पे इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या दिया था, ब्रेकआउट, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। अब ये नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका 47,750 है। तो 47,750 के आसपास आपको मिलता है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक बार बाय करके ट्राई करना चाहिए। ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। जितनी देर ये यहाँ पे टाइम पास करेगा उतने इसके चांसेस है कि ये ऊपर की तरफ मूव दे सकता है। ये पॉइंट क्लियरली समझ लीजिए। तो थोड़ा सा आप पॉजिटिव साइड पे ही थोड़ा सा फोकस करिए, क्योंकि मार्केट हो सकता है कोशिश करे 21,500 को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि पुट राइटर्स अभी भी वहाँ पे बने हुए हैं और वो कोशिश यही करेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट की भी सिचुएशन पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं मार्केट इस चीज़ को भी देखेगा। डाउ फ्यूचर करीब 48 पॉइंट प्लस है, नैस्डैक फ्यूचर भी 13 पॉइंट प्लस है। तो ये चीज़ पॉइंट रह सकती है। तो लोअर लेवल पे अगर आता है मार्केट, जैसे मान लीजिए अगर आपका 21,350 के आसपास आता है, तो डेफिनेटली आप एक बार बाय करके काम कर सकते हो, ठीक है।
तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।